अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह से जानेंगे जिस प्रकार से आज लालू प्रसाद यादव के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह, राज्यसभा एमपी अशफाक करीम के यहाँ सीबीआई की जो छापेमारी चल रही है, लगातार से विपक्षी दल जो है, एनडीए का विरोध का जो दल है, वो लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वैसे में विनीत सिंह क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है एक नी जर्क रिएक्शन होगा। सीबीआई जब छापा मारती है तो कुछ ना कुछ उनके पास साक्ष्य होते हैं जिसके बिना पर मारती है, और मुझे लगता है कि आज जो छापा पड़ा है उसमें भी कुछ निकल के आएगा। अगर नहीं निकलता है तो विपक्ष, हम जैसे लोग अब सीबीआई, ईडी या एनडीए की बुराई कर सकते हैं आप, लेकिन जब तक निकल के नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि कहना अतिशयोक्ति होगी और हम सबको इससे बचना चाहिए। लेकिन विनीत सिंह जी, जिस प्रकार से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री वही हैं, गठबंधन चेंज हो गया है, उसके बाद तमाम इस तरह की खबरें डेली आ रही है जो लग रहा है कि बीजेपी जो शांत थी अब बीजेपी एक्शन में आ गई है, क्योंकि अब सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना है। और वैसे में बिहार में बीजेपी चाहेगी, आप समझ सकते हैं, जो सीटों का जो आंकड़ा है, जो बिहार का जो गणित है, वैसे में बिहार को लूज करना किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी कष्टदायक। बिहार की जनता ने तो जनादेश बीजेपी को ही दिया था, और अपना उनका कर्म ऐसा रहा कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी। हालांकि सीबीआई और ईडी का रेड को हम लोग बीजेपी से जोड़ के ना देखें, तो कहीं ना कहीं से ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। लेकिन सेंट्रल का तो ठीक है, दबाव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और विनीत सिंह जी, आपको मानना होगा कि पिछली तमाम सरकारें, सिर्फ बीजेपी के हम नहीं कर रहे हैं, उसने अपने अपने तरीके से सीबीआई का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया। हाँ, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है कहने में कि सीबीआई ईडी को कुछ ना कुछ सत्तापक्ष दुरुपयोग करता है, लेकिन बीजेपी का बिहार में जो परफॉर्मेंस रहा है और नीतीश कुमार जी ने जो पाला बदला है, उसमें मुझे लगता है कि 80% बीजेपी का दोष है। आपको जनादेश जनता ने दिया था और आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण जनता आपका समर्थन करे। जो आपके साथ घटना घटी है, हालांकि नीतीश कुमार जी की कोई तारीफ नहीं कर सकता है, लेकिन जो बीजेपी के साथ घटना घटी है, मुझे लगता है कि उनके कर्मों का दोष है। और आने वाला समय इनका राह बिहार में बहुत कठिन होने वाला है, चाहे 24 हो चाहे 25 हो, क्योंकि जनादेश देने के बाद भी अगर आप बिछ जाते हैं किसी के सामने, तीसरे नंबर की पार्टी राज्य करती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तब बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह। 8 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने और बिहार की वही हालत 17 साल में, तो एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी नीतीश कुमार के गुनाह में सहभागी हैं। जी, जिस प्रकार से विनीत सिंह जी, चिराग पासवान एक्टिव हैं, लगातार हम कहते हैं कि बिहार में कोई खबर होती है, कोई घटना होती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं। कल ही आपने देखा जिस प्रकार से खगड़िया में वार्ड नंबर 34 के आसपास जब चिराग पासवान मुंगेर जा रहे थे, लोगों ने उनको रोक करके सिर्फ बिजली की समस्या बताई कि ट्रांसफार्मर के कारण इस भीषण गर्मी में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। चिराग पासवान ने आश्वासन नहीं दिया, वहीं से फ़ोन लगाया, एक अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे को लगाया और उसे हड़काया और कहा कि हम यहीं हैं, आप जेई को भेजिए और उसको तुरंत आज के आज करना चाहिए। तो नेता का तो मतलब ये है कि जनता का जो समस्या है उसको ऑन स्पॉट हल किया जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि आप जैसे पत्रकार इस चीज़ को नोटिस करते हैं। नेता का मतलब होता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, बाकी के लोग बस केवल राज करने के लिए नेतागिरी करते हैं। अब देखिए, आज के संदर्भ में चिराग पासवान जी का ऐसा व्यवहार कहीं रुक के जनता का समस्या का निदान करके बिल्कुल अद्वितीय है, और हमारे चिराग पासवान जी ऐसे ही कर्म योद्धा हैं। आज जो हमारी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, जो हमारे अध्यक्ष की ताकत बढ़ रही है, जिससे कारण पूरा बिहार के राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आया हुआ है, और और हर कोई चाहता है कि हम उनके साथ हो जाएं। कारण यही है कि हमारे नेता के अंदर एक दूरदर्शिता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, और जो कार्यकर्ता हैं वो कटिबद्ध हैं कि हम चिराग पासवान जी को बिहार के कम से कम सीएम में देखना चाहते हैं। विनीत सिंह जी, कल जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया, काफ़ी हास्यास्पद बयान था कि कुछ पत्रकार जो है शराब नहीं मिलने के कारण मुख्यमंत्री से खफा हैं और उनके बारे में खबर छापते हैं। आपको लगता है कि सच्चाई से तनिक भी इसमें कोई बात है? हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये ऐसे शख्स हैं जिनके मुंह में हमेशा गुटखा, पता नहीं विमल की राज दरबार रहता है, रजनीगंधा सर मैं करता नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, और वो सलाह दे रहे हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके बारे में। अरे सर, अपना खीज क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है कि आप ही दारू पीते हैं,
तो होता है ना कि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। और आपका जो ये फ्लैगशिप जो इनिशिएटिव था 2016 में, आपने ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पता नहीं कितना पैसा झोंका, साधन लगा दिया, कितना पैसा झोंका, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और अब जो ठिकरा है दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं, हास्यास्पद नहीं, बिल्कुल बचकाना है। और मुझे लगता है कि ललन सिंह जैसे व्यक्तियों को इनसे बचना चाहिए। चलिए विनय सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे है कि ललन सिंह ने ही कल कहा है लखीसराय में एक सभा में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर जो आंख उठाकर देखे उसे आप बिहार से बाहर कर दें, क्या यहाँ तालिबानी युग आ गया? अरे भाई, हम लोग तो डर गए। उन्होंने ये कहा, हम लोग सब कुछ डर के बैठे हुए हैं। मतलब लोकतंत्र में रह रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट कानून है कि ललन सिंह जी का राज चलेगा यहाँ पे। अरे नीतीश कुमार जी अगर काम बढ़िया करेंगे तो उनकी तारीफ होगी, काम बढ़िया नहीं करेंगे जो कि कमो बेश नहीं है तो उनका बुराई नहीं किया जाए क्या? एक सार्थक विपक्ष का और या मीडिया कर्मियों का क्या कार्य है कि जो भी सरकार की कमियां हो, जनता का जो कंप्लेन हो, उस माध्यम सरकार को पहुंचाए और आप उस पर कार्य करें। लेकिन यहाँ तो सर एक कान में डालते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब सोच के देखिए, 2 दिन हो गए हैं उस बच्चे परीक्षार्थी को एडीएम सामने लाठी से पीट दिया और अभी तक कुछ संज्ञान उसका नहीं लिया गया। और उस बच्चे की घरेलू आर्थिक स्थिति भी दयनीय, बहुत खराब है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं दरभंगा में उनसे, रहमान भाई से। तो ये तो ऐसी ही स्थिति है यहाँ बिहार की। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई का दुरुपयोग तो हर सरकार थोड़ा बहुत करती है, बीजेपी भी अगर कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ ललन सिंह का जो बयान है उसे लेकर आपने देखा, और चिराग पासवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, ये कहना है प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह का। आगे क्या देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल